जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में ट्रेड्समैन के जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट थे वो सारे आ चुके हैं, लेकिन सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन और ड्राइवर के रिक्रूटमेंट का काफी ज्यादा अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पर लेके आया हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, हेड कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट था सीआरपीएफ में वो 2000 लास्ट टाइम 2016 में आया था। उसके बाद में लगातार इस रिक्रूटमेंट की मांग चल रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी यहां पर कहा गया था कि इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए और सीआरपीएफ ने एक बड़ी और बम्पर रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए निकाल के आई 1400 से ज्यादा पदों का। लेकिन यहां पर एक और बड़ी अपडेट है, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अब ट्रेड्समैन को लेकर भी सीआरपीएफ को बताया कि ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट भी जल्द से जल्द निकाले। काफी लंबा समय हो चुका है और काफी ज्यादा अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 3000 से ज्यादा पदों का इस बार सीआरपीएफ में ड्राइवर और ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट आने वाला है। क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है और ट्रेड्समैन और ड्राइवर की काफी ज्यादा वैकेंसीज है वो सीआरपीएफ में खाली पड़ी है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो अभ्यर्थी सीआरपीएफ वगैरह ट्रेड्समैन से अवरेज हो रहे हैं उन सभी के लिए भी एक बड़ी और अच्छी और गुड न्यूज है, क्योंकि अब आप लोगों को एज क्राइटेरिया में भी छूट दी जाएगी। जैसा कि सीआरपीएफ में पहले एज में छूट नहीं दी गई, लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई एज में छूट इन्हें मिलनी चाहिए, काफी लंबा समय हो चुका है। तो फिर से आपकी जो लास्ट डेट उसे बढ़ाया गया और सभी क्राइटेरिया में, सभी जो कैटेगरीज है उसमें आपको एज क्राइटेरिया में छूट दी गई। तो यहां पर बात करने वाले नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होगी और किन किन अभ्यर्थियों की कितनी कितनी आयु में छूट मिलने वाली है, कौन कौन सी ट्रेडों पर आप लोगों का रिक्रूटमेंट आएगा और साथ ही कब से आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो सकते हैं। तो इसको लेकर पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आप भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और ड्राइवर के रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए और आगे आने वाली सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और ड्राइवर रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, आप सभी को पता है बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट है जो कि दोस्तों लंबे समय से पेंडिंग में थे और सभी रिक्रूटमेंटों के प्रोसेस अभी चल रहे हैं। आप सभी को पता है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट आ चुका है और काफी अच्छी वैकेंसी, और आप लोगों के लिए हमारा टारगेट और डेडिकेटेड बैच आ चुका है, वर्दी बैच, जो कि बचे हुए समय में आपको बेहतरीन तैयारी करके सीआरपीएफ में डायरेक्टली हेड कांस्टेबल हवलदार कलर के पद पर भर्ती होने का मौका देने वाला। दोस्तों इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लास है, बेस्ट फैकल्टी के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर किया गया। पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल रहेगी, वो भी मात्र 299 रुपए में बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर। उसके साथ ही अगर आपने सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया तो आप सभी को पता है फाइनल सिलेक्शन रिटर्न के बेसिस पे होता है। फिजिकल आप पास कर लेते हैं लेकिन रिटर्न में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप बाहर हो जाते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के लिए पहले से हमारा AK47 बैच आ चुका है। जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा तब तक आपको टारगेटेड तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें भी आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लास है, पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जा रहा है, वो भी मात्र 299 रुपए में। तो अभी ऑफर चल रहा है सभी कोर्सेज पर। बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर जाकर आप इन कोर्सों से तैयारी कर सकते हैं। एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2020, जी हां दोस्तों, बहुत ही कंपटीशन कम देखने को मिल रहा है और जो बच्चे अभी से टारगेटेड होके अगर रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट जाएंगे उन सभी को एसएसबी में सिलेक्शन का सुनहरा मौका मिलने वाला है, जो कि दोस्तों इसमें ऑल सब्जेक्ट की क्लास है, पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज सब कुछ एग्जाम तक बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है, वो भी मात्र 299 रुपए में। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दे और 2023 में ही आपका जो सपना है वर्दी पाने का वो आप लोग पूरा कर ले। अब बात करते हैं यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। काफी लंबा समय हो चुका है और ट्रेड्समैन और ड्राइवर के काफी ज्यादा वैकेंसी खाली पड़ी है। अप्रोक्स अगर बात करें पोस्ट की तो लगभग 3000 के लगभग पदों का ये रिक्रूटमेंट होगा, जिसमें आपकी दोनों वैकेंसी होगी, ट्रेड्समैन की भी होगी और ड्राइवर की भी होगी। जैसा कि एसएसबी में रिक्रूटमेंट आया था 1500 के लगभग, उसी प्रकार दोस्तों यहां पर 3000 से ज्यादा पदों का रिक्रूटमेंट आप लोगों को ट्रेड्समैन का देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ, और सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है, चाहे वो ट्रेड्समैन हो, चाहे जीडी हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो। सभी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो सीआरपीएफ ही जारी करती है, क्योंकि सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेज है। अब यहां पर बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आप लोगों के लिए मैं बता दूं, ड्राइवर के लिए जो मिनिमम आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो होगी केवल और केवल 10th पास। ड्राइवर की बात कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास आप लोग होना चाहिए। साथ ही आपके पास में अभी तक लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस बनवा लेना,
क्योंकि यहाँ पर हेवी मोटर जो लाइसेंस चाहिए, जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो यहाँ पर आप लोगों के पास में होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास में, तो आप ड्राइवर के लिए सीआरपीएफ में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज में भी छूट मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम जो एज होती है वो 21 साल से शुरू होती है। 21 साल आप लोगों की मिनिमम एज होनी चाहिए और यहां पर आप लोगों को 30 साल तक मौका मिलता है। तो काफी अच्छी अपडेट है यहाँ पर ड्राइवर के लिए। जो कैंडिडेट है जो ट्रेड्समैन से ओवरेज हो चुके हैं उन सभी के लिए ड्राइवर का रिक्रूटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ट्रेड्समैन की। अगर ट्रेड्समैन की बात करें जिसमें कुक है, वाटर कैरियर, स्वीपर, बार्बर, मोची, धोबी, इन सभी के पदों पर रिक्रूटमेंट रहेगा। और यहां पर आप लोगों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो केवल और केवल 10th पास रहेगी। तो आप चाहे किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10th पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आप लोगों की जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 23 साल तक रखा गया। लेकिन इस बार आप लोगों को आयु में भी छूट मिलने वाली, जैसा कि आप सभी को पता, हाल ही में बीएसएफ ने फिर से नोटिस जारी कर दिया और उसमें भी ट्रेड्समैन में एज क्राइटेरिया में छूट दी गई। तो यहां पर इस बार आप लोगों का क्राइटेरिया 23 साल नहीं रहेगा, यहां पर रहेगा आप लोगों का 25 साल। और ये क्राइटेरिया रहेगा जनरल वालों के लिए। अगर ओबीसी की बात करें यहां पर तो 18 साल मिनिमम रहने वाली है, उसके साथ ही मैक्सिमम एज 28 साल होगी, तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर एससी और एसटी की यहाँ पर बात करें हम तो मिनिमम एज 18 साल रहेगी और मैक्सिमम एज 30 साल रहेगी। अगर इतना एज क्राइटेरिया अगर आपका बन रहा है तो आप भी इस बार सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें इस रिक्रूटमेंट की कि आखिर ट्रेड्समैन का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होता है, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बताता हूं। फर्स्ट फेज में आप लोगों का होता है यहाँ पर पीटी होता है। फर्स्ट फेज में आप लोगों का पीटी होता है, उसके बाद में आपका पीटी पीएचटी होता है, उसके बाद में आप लोगों का स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पर करने के बाद में रिटन एग्जामिनेशन होता है सेकंड स्टेज में, और उसके बाद में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होता है। जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया, चाहे ड्राइवर से किया हो, चाहे कुक से किया हो, चाहे वाटर कैरियर से किया हो, चाहे बार्बर से, उसी ट्रेड का आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट पर फाइनली सिलेक्शन करवाया जाता है। अगर हाइट की बात करें तो ड्राइवर और सीआरपीएफ में जो ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट है उनमें जो मिनिमम हाइट आपकी है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर आप एसटी हो या फिर नॉर्थ इंडिया जोन से बिलोंग करते हैं तो आप, अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है और अगर आप मेल कैंडिडेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट आप लोगों को पता है 80 से लेकर 85 के लगभग आप लोगों का चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आप लोगों के लिए 800 मीटर की रेस होगी जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए होगी, जिसमें 4 मिनट का समय दिया जाएगा। और मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस होगी जिसमें 6 मिनट और 30 सेकंड का समय यहां पर दिया जाएगा। और यहां पर आप लोगों का लॉन्ग जंप और हाई जंप भी रहने वाला है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का लॉन्ग जंप होगा वो होगा 9 फीट का जिसमें 3 चांस मिलेंगे, और मेल के लिए 12 फीट का होगा जिसमें भी 3 चांस आप लोगों को दिए जाएंगे। अगर हाई जंप की बात करते हैं यहाँ पर तो फीमेल के लिए 3 फीट का हाई जंप होगा जिसमें 3 चांस मिलेंगे, और मेल कैंडिडेट की बात करें तो 3 9 का यहां पर क्या होगा, हाई जंप होगा जिसमें भी आप लोगों को 3 चांस मिलने वाले। ये रहेगा आप लोगों का फिजिकल का क्राइटेरिया। और फिजिकल के साथ ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और उसके बाद में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन सभी का रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन में जो क्वालिफाई करेंगे उन सभी का ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में जो क्वालिफाई होंगे उन सभी का मेडिकल करवाया जाएगा, और मेडिकल में जो फिट होंगे उनका फाइनल मेरिट लिस्ट पर फाइनली सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। तो काफी बड़ा रिक्रूटमेंट इस बार आप लोगों को सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन और ड्राइवर को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों सीआरपीएफ का जो रिक्रूटमेंट है जो कि हेड कांस्टेबल के पद पर जारी किया गया है उसका आप सभी को पता है, जो रिटन एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। और इस बार सीआरपीएफ खुद एग्जाम नहीं करवाएगी, किसी दूसरी एजेंसी से एग्जाम करवाएगी, और वो एजेंसी रहेगी इस बार टीसीएस, जो कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम करवाती है वही कंपनी आप लोगों का सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम करवा रही है। और इस बार ऑफलाइन नहीं होकर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो काफी तेज गति से प्रोसेस करवाया जा रहा है ताकि नया रिक्रूटमेंट भी निकाला जाए। तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसके लिए 15 तारीख से एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं, 15 फरवरी से, और 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक रिटन एग्जामिनेशन चलने वाला है। और इसी बीच आप लोगों को बता दूं फरवरी महीना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फरवरी लास्ट तक आप लोगों को सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल
सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और ड्राइवर का रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट सेल में ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई कि आखिर इस रिक्रूटमेंट को क्यों रोका गया, जबकि इस रिक्रूटमेंट के लेकर उन्होंने एजेंसी के लिए भी टेंडर पहले ही जारी कर दिया था। जब सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का टेंडर जारी किया गया था, उसके कुछ ही समय बाद में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और ड्राइवर का भी टेंडर के लिए एक नोटिस जारी किया गया था कि भाई ये हमारा रिक्रूटमेंट है और इसके लिए कोई कंपनी है जो रिटन एग्जामिनेशन करवा सकती है। तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यही कहा गया है कि अगर आपने एजेंसी के लिए नोटिस जारी किया है तो आखिर इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस और नोटिफिकेशन को क्यों यहाँ पर ऑफिशियली तरीके से यहाँ पर अपडेट नहीं कर रहे। तो जल्द ही आप लोगों को मिलने वाला है। इसके साथ ही सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए लास्ट का समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वर्दी बैच आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करवा के सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में फाइनल सिलेक्शन तक आपको लेके जाएगा। अगर आप ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य AK47 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी आपको सारा स्टडी मटेरियल मात्र 299 रुपए में मिल रहा है, और सभी कोर्सों पर ऑफर चल रहा है सीमित समय के लिए। तो आप एग्जाम तक बेहतरीन तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन है वो इस बार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी में ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।